नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंजकिया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। नहीं रहे मशहूर शायर राहत इंदौरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, राहुल गांधी ने जताया दुख, चाहने वाले शोक कर रहे हैं व्यक्त। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने दी बधाई, प्रदेशवासियों से की घर में ही त्योहार मनाने की अपील। दादी की पहली पुण्यतिथि पर भावुक है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कहा आज भी साथ है दादी का आशीर्वाद। और महेंद्रगढ़ की बवाना माइनर के लिए धरना और भूख हड़ताल हुआ खत्म, पूर्व शिक्षा मंत्री ने जूस पिलाकर खत्म कराई भूख हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। कोविड-19 की पुष्टि होने के बाद 70 साल के राहत इंदौरी को देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राजनीतिक, फिल्म, साहित्य जगत की हस्तियां गहरा दुख व्यक्त कर रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि अपनी शायरी से लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मशहूर शायर हरदिल अजीज राहत इंदौरी का निधन मध्य प्रदेश और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों और चाहने वालों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दें। शिवराज सिंह ने शेर के जरिए अपना शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है, मंजिलें रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। राह जी आप यूं हमें छोड़कर चले जाएंगे, सोचा न था। आप जिस दुनिया में भी हो महफूज रहें, सफर जारी रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि मकबूल शायर राहत इंदौरी जी के गुजर जाने की खबर से मुझे काफ़ी दुख हुआ है। उर्दू अदब की वे कद्दावर शख्सियत थे। अपनी यादगार शायरी से उन्होंने एक अमिट छाप लोगों के दिलों पर छोड़ी है। आज साहित्य जगत को बड़ा नुकसान हुआ है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके चाहने वालों के साथ हैं। वहीं राहुल गांधी ने लिखा कि अब ना मैं हूं ना बाकी हैं जमाने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। अलविदा राहत इंदौरी साहब। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में स्वयंजनों को देखकर विमुख हुए। अर्जुन को आत्मा की अमरता का संदेश दिया, जो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता बना। यही ग्रंथ आज दार्शनिक परंपरा की आधारशिला है और समस्त मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। मनोहर लाल ने कहा कि श्री कृष्ण का चरित्र हमें लौकिक और आध्यात्मिक शिक्षा देता है। गीता में उन्होंने स्वयं कहा है कि कर्मणे वाधिका रास्ते मां फलेषु कदाचान, अर्थात व्यक्ति को मात्र कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी भावना से वे पिछले लगभग 6 सालों से निस्वार्थ भाव से प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं और दर्शन आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक सफल जीवन जीने के लिए उनका पालन करना चाहिए। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए अब की बार हमें सचेत रहते हुए त्योहारों को अपने घर पर ही मनाना है, जो सबके लिए सुरक्षित है। ऐसा करके हम स्वयं सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रेरक, मार्गदर्शक, आराध्य एवं वंदनीय हैं। गीता के माध्यम से उन्होंने संसार को अच्छे कर्म करने का संदेश दिया। वो अनंत काल तक मानवता को प्रेरित करता रहेगा।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपनी दादी स्नेहलता चौटाला की प्रथम पुण्यतिथि पर आज उस समय भावुक हो गए जब हवन यज्ञ के बाद स्नेहलता से जुड़े स्मरण साझा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वे अपनी दादी की गोद में खेले हुए पलों को कभी नहीं भुला सकते। चंडीगढ़ स्थित उप मुख्यमंत्री आवास पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अलावा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक, विधायक राम निवास और इसी के साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह, इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला, पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर केसी बांगड़, पार्टी प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह समेत अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी स्नेहलता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि बेशक दादी स्नेहलता आज उनके बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। उन्होंने कहा कि दादी जी का आशीर्वाद हमेशा छवि छाया की तरह और संस्कार फल की स्वरूप उनके साथ है। महेंद्रगढ़ की बवाना माइनर में पानी पहुंचाने की मांग को लेकर पिछले 14 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस माइनर में पानी पहुंचाने के लिए पिछले 5 दिनों से किसान भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। अब इस बीच धरना स्थल पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और एससी नहर विभाग ने ग्रामीणों को नवंबर तक पानी पहुंचाने का आश्वासन दिया है और फिर भूख हड़ताल पर बैठे किसानों को जूस पिलाकर धरना खत्म कराया। महेंद्रगढ़ की बवाना माइनर पिछले 40 सालों से पानी के लिए तरस रही है। 1980 में बनी इस माइनर में आज तक पानी की एक बूंद तक नहीं आई। बवाना माइनर की मांग उठाने वाले अक्षय मालडा ने बताया कि वो काफी समय से इस माइनर को ठीक करवाकर पानी चलवाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं रहा। कई बार अधिकारियों को धरने की चेतावनी दी गई, लेकिन विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया। पिछले 14 दिन से बवाना माइनर है जो पिछले 40 वर्षों से पानी के लिए तरस रही है, उसको लेकर ये धरना जारी था। हम अधिकारियों से लगातार 2 साल से अपील कर रहे थे कि इस माइनर के अंदर पानी लेके आना चाहिए, लेकिन अधिकारियों ने हमारी अनसुनी करी और मजबूर होकर हमें इस धरने पर बैठना पड़ा। आज हरियाणा सरकार के जो मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री जो रामविलास शर्मा जी, उनके साथ जो एससी सुरेश यादव जी हमारे पास मौके पर पहुँचे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मौके पर काम शुरू हो गया है। यहाँ धरना 14 दिन से चल रहा था और आज सभी अधिकारियों को लेकर के हम यहाँ आए और सभी लोगों ने, गांव की सरदारी ने हमारी निवेदन पर ये धरना आज समाप्त किया है और एससी साहब ने ये आश्वस्त किया है कि कहीं से भी कुछ भी हमको करना पड़े, 31 करोड़ रुपया इनके खाते में जमा है। परंतु लॉकडाउन में सरकार के ऊपर आर्थिक कंस्ट्रेंट थे और इसको अब रिलीज करेंगे। इसके बजट का तो प्रावधान तो ऑलरेडी से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है आई हुई है सरकार से और हमने 1 करोड़ 75 लाख का एग्रीमेंट करा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर के साथ और उसने काम शुरू कर दिया है। अब उसको यही है कि भाई तेजी से काम कराएंगे। सर, एक मुख्य मांग साथ ये भी थी, 40 वर्षों से इसकी सफाई के नाम पे पैसा खाया, ये जो अधिकारियों ने निकाला, आप ऐसा तो उनके खिलाफ जांच खिलाफ नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आप जो है 5 आदमी की कमेटी बना दो, ठीक है, वो मेरे पास आ जाएंगे, मैं दिखाऊंगा पता करके सारा का सारा कि कितना क्या खर्च हुआ। भारत में कोरोना संक्रमण अब अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 22.5 लाख के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 22,68,675 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 45,257 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,83,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 53,000 नए मामले सामने आए और 871 मौतें हुई। तो वहीं हरियाणा में कोरोना के 794 संक्रमण के नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 711 मरीज ठीक हो चुके हैं। फरीदाबाद में 1, रेवाड़ी में 3 और पानीपत में 2 मरीजों की मौत के बाद मरने वालों का कुल आंकड़ा 489 पहुंच गया, जबकि कुल संक्रमित मरीजों की संख्या भी 42,429 पहुंच गई। श्रीमद् भगवत गीता की प्रकाशीय स्थली धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से भगवान श्री कृष्ण का गहरा नाता होने के कारण यहां पर हर साल श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन भव्य एवं विशाल स्तर पर किया जाता है। पूरी नगरी भगवान श्री कृष्ण में हो जाती है। इस बार कोरोना काल के चलते जिला प्रशासन की ओर से भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली कुरुक्षेत्र में शोभा यात्रा इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने ये सभी संस्थाओं को सावधानी के आदेश दिए हैं। ऐसे में इस बार शायद श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर
कुरुक्षेत्र के मंदिरों में वो भव्यता नजर न आए। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी के संक्रमण के बचाव के लिए प्रशासन द्वारा सावधानियां रखी जा रही हैं, जिस कारण श्रद्धालुओं को कान्हा के दूर से ही दर्शन करने पड़े। ऐसे में लगता है कि कोरोना संक्रमण का असर त्योहारों पर भी देखने लगा है। लोगों का अनुमान है कि इस साल कुरुक्षेत्र के मंदिरों में वैसी रौनक नहीं देखने को मिलेगी जैसी बीते सालों में देखने को मिलती रही है। कुरुक्षेत्र की जयराम विद्यापीठ के सतबीर कौशिक ने कहा कि झांकियां, रंगारंग कार्यक्रम, रासलीला और मंदिरों में भक्तों की भीड़ पर इस बार कोरोना का असर दिखेगा। सबसे पहले मैं जन्माष्टमी की सारे प्रदेश वालों को, हमारे जिले के और कुरुक्षेत्र के जितने निवासी हैं उन सबको मैं जन्माष्टमी की बधाई देना चाहूँगा और आप लोगों से विनती रहेगी कि इस पर्व को अच्छे से मनाइए, सुरक्षित होकर मनाइए। कोशिश कीजिए कि आप भीड़ भाड़े इलाके में ना जाएं, आप अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। मैं सभी जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि किसी भी तरह का मास लेवल पे आयोजन ना किया जाए, केवल अपने मंदिर के अंदर ही जो आपको पूजा करनी है वही आयोजन किया जाए। जैसे पहले मनाया जाता था इस प्रकार से तो नहीं मना पाएंगी, परंतु जिस प्रकार से हमारी धार्मिक आस्था को देखते हुए जयराम आश्रम की सभी संस्थाओं में जन्माष्टमी के त्यौहार को जिस प्रकार से भगवान के बाल्य स्वरूप को दिखाया जाता है, वैसे हम मंदिरों में पूजन विधि से जन्माष्टमी को मनाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी हमारे जो आश्रम के ट्रस्टी लोग हैं वो आएंगे। घरौंडा हाईवे के सर्विस रोड से चंद मीटर की दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम शटर टूटा देख हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने तुरंत शोरूम मालिक तरुण चौधरी को इसकी जानकारी दी। तरुण ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। तरुण ने बताया कि अल सुबह 3 और 4 बजे के बीच चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। दुकान से 4 से 5 लाख का सामान गायब है, जिसमें एलईडी टीवी, पुराने मोबाइल फोन, माइक्रोवेव और अन्य उपकरण शामिल हैं। वहीं चोर सामान के साथ साथ दुकान में लगे कैमरों के डीवीआर भी अपने साथ ले गए ताकि उनके करतूत उजागर न हो सके। जांच के लिए पहुंची पुलिस का दावा है कि चोरों को जल्द काबू कर लिया जाएगा। 3-4 बजे के बीच में हुई है ये घटना जी। काफ़ी सामान ले गए हैं, एलईडी वगैरह ले गए हैं, पुराने फ़ोन पड़े थे पुराने फ़ोन ले गए हैं, काफ़ी तोड़ फोड़ कर गए हैं। बस यही सब ऐसा हुआ है। तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, फुटेज वगैरह? सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर भी तोड़ के ले गए सर, डीवीआर वगैरह। हालांकि अलमारी में बंद था, डीवीआर भी ले गए। कितना नुकसान हुआ? नुकसान की अभी जहाँ तक है जी 4-5 लाख रुपए के आसपास है, ज़्यादा का बेशक हो। मिली थी हमारे को 5 बजे से भी दुकान का शटर फाड़ कर चोरी करके ले गए। मौके पे आए थे, अब तक तो सामान मालिक ने भी नहीं देखा, ना कोई शिकायत दी है। फिंगरप्रिंट टीम है उसको मुआयना करवा दिया है। जैसी शिकायत मिलेगी FIR दर्ज करके जल्दी से जल्दी कोशिश करी जाएगी चोरों को पकड़ा जाए, माल बरामद किया जाए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।